सॉरी जी, मुझे लगा कि सॉरी प्रीति जी। ये क्या हो गया मुझसे? सब गलत समझ बैठा मैं, सब कुछ गलत समझ बैठा। मैं दिल से शर्मिंदा हूं प्रीति जी। आई एम सॉरी। आप मेरी माँ की पसंद है और ये ब्याह मैंने उन्हीं की खुशी के लिए किया है। प्रीति जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्रीति जी देखिए, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई कि मैंने बिना पूछे मैं माफी मांगना चाहता हूं प्रीति जी। अब मेरे पास में तो शब्द भी नहीं है। आपको जो करना था आपने, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपने घर जाना है बस। प्रीति जी, सॉरी का मतलब है कि वैसा फिर कभी भी नहीं होगा प्रीति जी। अब जिसकी चाहे मैं उसकी सौगंध लेने के लिए तैयार हूं प्रीति जी। कल तक हमारे पीछे एक भरोसा था, एक मर्यादा थी कि आपने अपनी मर्जी से हमारे बीच फासला बनाकर कल रात ऐसा क्या हो गया मुझसे कि वो मर्यादा, वो भरोसा आपने एक पल में तोड़ दिया। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, प्लीज प्लीज मत जाइए। अब जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा प्रीति जी। बस एक मौका प्रीति जी, रुक जाइए ना,
प्लीज। मैं अब अपने आप को इस घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती। खिड़की में खड़ी खड़ी सीटी बजाते हुए गाना भी गा रही है और खाना भी खा रही है। तो कसम खा रखी है हमारी नाक कटवा के ही दम लेगी। लाई यहाँ पर आप मुझे कुछ खाने क्यों नहीं देती? अगर सही वक्त पे तुझे खाने पर रोक टोक लगाई होती ना तो आज ये दिन न देखना पड़ता। क्या कर रही है मुझ में? अच्छी भली तो हूँ। शीशे में जाके किसी दिन देखियो अपने आप को, क्या हाल हो गया है तेरा। दिन पर दिन फूलती जा रही है, लेकिन तेरा ये चटोरापन छूटता नहीं। चक्की की तरह मुंह दिन भर चलता रहता है बस। जो कमीज ये 2.5 गज में बनती है ना, ऐसी मोटी रही तो 5 गज में भी नहीं बनेगी। सारा फेंक दिया? हाँ फेंक दिया। ए छोरी जरा अपनी फिक्र कर, यूं ही मोटी रही तो कौन ब्याह कर ले जाएगा तुझे? ब्याह मेरे जिसके साथ अंजल होगा उसके साथ हो जाएगा। चुप कर, बड़ी आई अंजल वाली। आज से तेरा खाना पीना बिल्कुल बंद। जब तक कोई लड़का तुझे ब्याह के लिए हाँ नहीं कह देता तो कुछ नहीं खाएगी। भूख लगे तो छाछ पी लेना, ज्यादा से ज्यादा मौसम्बी का जूस, समझी? चुप। पर मैं इतनी मोटी कहाँ हूँ? क्या अम्मा? सजनी, वो जा रही है। कौन? अरे तेरी प्यारी प्रीति भाभी। और कौन? पता नहीं अचानक से अपने पीहर जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया। क्या कहा? प्रीति अपने पीहर जा रही है? तुझे कैसे पता? वो मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना था ना, इसीलिए। मेरा मतलब था कि कानों में आंखों की तरह पलकें थोड़ी ना होती हैं अम्मा जी। बस यूं ही आते जाते कानों में बात पड़ गई थी। अच्छा, प्रीति अपने नहर जा रही है, ये बात तेरे कानों में यूं ही आते जाते पड़ गई ना? हाँ अम्मा जी, ये बात तो बस आते जाते पड़ गई थी कान में। वैसे उनका सारा सामान पड़ा है हॉल में, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आखिरी बार तुम लोगों से पूछ रही हूँ, तुम लोगों का ये नाटक कब खत्म होगा? इस घर के नियम और कायदे मैंने इसे उसी दिन समझा दिए थे जब तुम लोग इसकी बहन से मिलने गए थे, मुझसे पूछे बगैर। अरे मैं पूछती हूँ, अगर ऋतु इस घर के नियमों का पालन कर सकती है तो तेरी ये महारानी क्यों नहीं? अरे ये कोई बात हुई? न किसी से पूछा न ताछा, बस बैग पैक किए और चल दिया मायके। अगर पीहर में रहने का इतना ही शौक था तो ब्याह क्यों रचाया था? इस ऋतु से पूछ इससे, आखिरी बार तू कब गई थी मायके? बता इसे। मुझे तो महीनों हो गए अम्मा जी। महीनों से? देखा, ये महीनों से मायके नहीं गई और तू, अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तू ऐसा सामान बांधकर मायके भाग रही है? बता ना। अरे मुंह सिले क्यों खड़ी है? बता ना। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तू ऐसा सामान बांधकर मायके भाग रही है? बता ना। अरे मुंह सिले क्यों खड़ी है? बता ना। तू चुप। तुझसे पूछा मैंने इससे पूछा है, यही बताएगी। बता रही। अरे बता ना। वो माँ की बहुत याद आ रही थी माँ जी। ऋतु, जरा फोन लगा इसकी माँ को। मैं भी पूछूं समधन जी, जब बेटी को आपसे इतना मोह था तो इसे ब्याह कर भेजा क्यों?
कुंवारी बनाकर घर में ही बिठा रखते। हमने ऐसी किसी की बहू नहीं देखी जो आए दिन मैके चली जाए। हम भी ब्याह के आए थे, हमें भी अपने माँ बाप की याद आती थी, पर हम क्यों घड़ी घड़ी क्या मैके चले जाते। राधे राधे। बस थोड़े दिन की बात है, जाने दीजिए ना प्रीति जी को। ये बार बार तूने प्रीति जी क्या लगा रखा है? हाँ, ये जी सुनकर मेरे कान पक गए हैं। कभी नीरज को सुना है इसको कहते हुए ऋतु जी? तेरे जैसे लोग ही होते हैं जो पहले पत्नी का दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ाते हैं, फिर जीवन भर पछताते हैं। अरे समाज में पत्नी का दर्जा पति से नीचा होता है, समझा? लोगों ने पता है पत्नी की क्या परिभाषा की है? कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। ये होता है पत्नी का धर्म। या ये भी नहीं सिखाया तेरी अम्मा ने? हाँ, क्या अम्मा जी, रुला दिया ना भाभी जी को। तू चुप कर, जा यहां से। माँ, मैं चाहता हूं भले ही कुछ दिन के लिए ही सही, प्रीति जी को अपने पिहर जरूर जाना चाहिए। माँ जी की तबीयत कैसी है तो आप जानती हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि घर के नियम कायदों से ज्यादा उनकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारे घर के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए। नहीं, जरूर करना चाहिए, और हम सब के सब करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है मां। अजी सुनिए तो, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है अभी अभी। ऐसी क्या खुशखबरी है? महंगाई कम हो गई क्या भगवान? ओह नहीं, अभी अभी सुमी का फोन आया था स्विट्जरलैंड से। वो बहुत खुश है, इतनी खुश है कि उसकी खुशी से ज्यादा तो मुझे तुम खुश नजर आ रही हो भगवान। आपसे तो बात करना ही बेकार है। भाभी जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सरोज पहले तुम आराम से बैठ तो जाओ। अब बताओ क्या कह रही थी हमारी सुमी? आप लोगों को वो पिक्चर याद है, चांदनी? हाँ हाँ याद है। क्यों? तुम्हें याद है ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने एक सीन में आइसक्रीम खाई थी? लगता है तुम लोगों को कुछ याद नहीं है। आज ही मैं डीवीडी मंगवाकर तुम्हें वो फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन क्यों चाची जी? अरे जब तक तुम वो सीन नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ऋषि और सुमी ने स्विट्जरलैंड में कहाँ आइसक्रीम खाई है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने भी उसी जगह पर आइसक्रीम खाई थी जहां उस फिल्म में हीरो हीरोइन ने खाई है? हाँ, यही तो है वो खुशखबरी। और पता है, वो दोनों पतंग पहनकर हवा में भी उड़े। पतंग पहनकर? हाँ। ओह, आपका मतलब पैराग्लाइडिंग? यही तो मैं कह रही थी। मेरी सुमी तो वहाँ ऐश कर रही है, ऐश। किसे पता था कि इतने छोटे से शहर की लड़की का भाग शादी करने के बाद इतना बदल जाएगा। बड़ा ही सुख भोग रही है मेरी बेटी। भगवान उसे पूरी नजर से बचाए। शादी के बाद बस
बस अच्छा ही अच्छा हो रहा है उसकी जिंदगी में, क्यों जी? ठाकुर जी की कृपा है सुमी पर। भाई बेटी खुश तो हम भी खुश। खुशी तो ठीक है भैया, पर इसे देख रहे हैं आप? सुम्मी की खुशी में इसकी खुशी का बांध कैसे टूटता जा रहा है। मुझे तो डर है खुशी के मारे ये कहीं पागल ही ना हो जाए। लल्ला जी, आप फिर छेड़ने लगे मेरी देवरानी को। अरे ममता का बांध बेटी की खुशी में नहीं टूटेगा तो और कब टूटेगा? ममता मई माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ममता पहचानने में मुझे थोड़ी देर हो गई। प्रीति जी, बस एक बात पूछनी थी आपसे। आप यूं अचानक बैग लेकर घर जाएंगी, सब घर वाले आपसे सवाल करेंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देंगी? और क्या कहेंगी माँ जी से?